आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी मस्ती के साथ मुस्कुराते हुए कर रहे होंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पे हूँ साथ में। बस आप अपनी ईमानदारी दिखाइए। देखिए मेरा सर दर्द कर रहा है, उसके बावजूद मैं ये इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आपके सामने आया हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रश्न है कौन सा मैगजीन पढ़ा जाए करेंट अफेयर्स के लिए। तो मैं उसी पर आज बात करने वाला हूं, क्योंकि कहा जाता है ना, युद्ध जीतने के लिए आपके पास एक अच्छा और मजबूत हथियार होना अति आवश्यक है। अगर हथियार ही नहीं रहेगा तो आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? कोई अगला आदमी लेकर के AK-47 AK-56 जैसा हथियार बैठा हुआ है और आप एक नाली दो नाली बंदूक के चक्कर में परेशान है, तो जाहिर सी बात है आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हथियार होना बहुत आवश्यक है। पता लगा अगले के पास नवीन एनफील्ड राइफल है तो आप पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक लेकर के बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? दो नाम पढ़ा था ना 1857 के विद्रोह में, यही एनफील्ड राइफल के कारण 1857 जैसा बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि उसकी जो कारतूस थी उसको मुंह से काटना होता था। ऐसी अफवाह सेनाओं में हमारे फैल गई कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है चिकनाहट के लिए, और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की अंग्रेजों द्वारा एक कुटिल चाल चली गई। इसके चक्कर में बहुत बड़ी क्रांति हुई, आप सभी इतिहास में पढ़ते आते हैं। तो खैर, वही बात है, युद्ध की तरह ही ये हमारे लिए परीक्षाएं भी होती हैं, ये किसी युद्ध से कम नहीं होती है। तो हथियार होना बहुत आवश्यक है, और मैं बार बार कहता हूं कि जो एथेंटिक स्रोत है, जहां से हमारा अच्छा खासा काम हो जाता है, किसी के कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, फलाना कोचिंग के कहने से नहीं, भाई फलाना भैया भौजी कहने से नहीं, खुद पढ़िए, एनालिसिस करिए। भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी के लिए आए हैं, तो खुद सोचने समझने और एनालिसिस करने की क्षमता आपके अंदर है, तभी आप इस फील्ड में आए हैं, अन्यथा आप नहीं आते। किसी की बात मत सुनिए, बस मैं एक राय दे रहा हूं, जो अनुभव मैंने किया है वो मैं आपको बताता हूं। बेहतर से बेहतर क्या रास्ता आपकी सफलता के लिए हो सकता है, मेरा मकसद बस इतना ही होता है। ना तो मैं कोई PDF बेचता हूं और ना मैं कोई नोट्स बेच रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ स्रोत बताता हूं, जहां तक बहुत से मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई नहीं पहुंच पाते हैं और लोग भटकते रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इधर मैं जो क्लास ले रहा हूं लगातार, हमसे पिछले 2-3 दिन में 500-600 लोग टेलीग्राम से लेकर के यूट्यूब पे जुड़े हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहते हैं कि निस्वार्थ सेवा करने से आपको बहुत कुछ ईश्वर देता है, और लोग समझते हैं, तो वही निस्वार्थ सेवा मैं आपका कर रहा हूं, और जो अनुभव है वो मैं साझा करता हूं। और इस अनुभव को भी मैं मुंह से हवा हवाई नहीं करता हूं, हर चीज का साक्ष्य देता हूं, प्रूफ देता हूं, और दिया भी हूं। जैसे घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बात करता हूं, ऐसा नहीं घटनाचक्र पूर्वावलोकन से मुझे कमीशन मिल रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है, जो अच्छा है सो अच्छा है, जो नहीं अच्छा है या कम अच्छा है तो कम अच्छा है। तो मैं ऐसी चीजों को आपके सामने रखता हूं, ताकि आप कम सीमित और पुस्तक पढ़ करके आप अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त कर लें और आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। बस मैं, मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि भटका मैं भी बहुत हूं और भटकाते लोग बहुत हैं, वो चाहे लोग हों या कोचिंग जगत वाले हों, जो भी है मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा काम है, अगर मेरे माध्यम से आपका कुछ काम हो रहा है, आपको सहूलियत मिल रहा है, तो मैं वो कर रहा हूं, करूंगा, हमेशा करूंगा। इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता है। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। हाँ, उससे पहले कहूंगा कि 400-500 लोग हमारे भाई बहन हमसे जुड़ चुके हैं। नया चैनल है, लेकिन बहुत ही तेजी से मुझे प्यार मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, और जो जो नहीं जुड़े हुए हैं आप लोग जुड़ते जाइए। टेलीग्राम तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, सॉरी, टेलीग्राम तो ज्वाइन करिए ही करिए, यूट्यूब जो है सबसे पहले ज्वाइन करिए, है ना। और जितना ही ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर करना शुरू करूंगा। अब आते हैं मुद्दे पर। हथियार की बात कर रहे हैं, अचूक
हथियार आपके पास होना आवश्यक है। करंट अफेयर्स के लिए दो मैगजीन मैं हमेशा बताता आता हूँ। एक मैं घटनासार को नंबर 1 पर रखता हूँ। आप कहेंगे क्यों नंबर 1 पर रखते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। नंबर 1 पुस्तक को मैं घटना चक्र को रखता हूँ कि नंबर 1 आप घटनासार पढ़िए। नंबर 2 की बात करें, पेन क्यों नहीं चल रहा है, 1 मिनट देखता हूं मैं, क्या समस्या है भाई आपको। हाँ, नंबर 1 पर मैं रख लिया घटनासार को। नंबर 2 पे मैंने रख लिया किसको, क्रॉनिकल को। नंबर 3 पे मैंने रख दिया है दृष्टि को। ठीक है, तो नंबर 1 आपका घटनासार पे रखा हूं, नंबर 2 पे क्रॉनिकल रखा हूं जो कि मंथली मैगजीन है। घटनासार की बात करें, छमाही और सालाना दोनों आती है। ठीक है, उसके बाद मैंने दृष्टि रखा है घटना चक्र का। मैंने बोला है कि सबसे अच्छी कौन सी है, ये कैसे डिसाइड होगा, कौन सी पुस्तक आपको प्राथमिकता पे रखना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अच्छे स्कोर के लिए आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मैगजीन भी आप अच्छे से एग्जाम तक 3-3, 4-4 राउंड पढ़ ले हैं तो आपका 90%, हाँ 100% नहीं कहूँगा, 100% होता ही नहीं तो क्यों कहूँ मैं जबरदस्ती, नहीं नहीं, 90% तक जाइए, उससे ज़्यादा कोई जा भी नहीं पाता है। 85-90% आप करंट अफेयर्स कर लिए, बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं घटनासार की। तो आप सभी को पता है कि इससे पहले छमाही वाली आई थी, और मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, नई बात आज नहीं बता रहा हूँ, बहुत पहले से बता रहा हूँ कि भैया मेरे छमाही वाला घटनासार आया हुआ है, आप उसको लेके अच्छे से पढ़ डालिए। ठीक है, आप नहीं पढ़े हैं तो आपने घोर अपराध किया है। अब आप जाकर के एक करंट वार्षिकी जो आई है इसको ले लीजिए। ठीक है, पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, कुछ खराबी आ गई है, देखते हैं उंगली से चला करके। ठीक है, हाँ तो आइए घटनासार देखिए, छमाही आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि काफ़ी पहले आ चुका है, और मैंने बताया भी था कि घटनासार अर्धवार्षिकी आप लेकर के अच्छे से पढ़ डालिए। जनवरी से जून तक की आई थी, अभी आ गई है करेंट वार्षिकी। ठीक है, इसको लेकर के आप अच्छे से पढ़ डालिए। और एक किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और मैं तो यही पढ़ता हूं, पहले ये पढ़ता हूं, उसके बाद इसके साथ मैं रखता हूं एक मंथली मैगजीन क्रॉनिकल। क्यों रखता हूं, क्योंकि क्रॉनिकल आप दो फायदे हैं, क्रॉनिकल के कई फायदे हैं। एक तो आप अगर मंथली पढ़ने की मंथ मंथ लेते रहिए, पढ़ते रहिए, अगर आदत है तो उस हिसाब से भी अच्छी है, क्योंकि ये घटनासार या दृष्टि ये सब क्या है कि छमाही और वार्षिकी पे आते हैं। ठीक है, और दृष्टि तो वार्षिकी ही है, घटनासार छमाही और वार्षिकी आती है, तो उसको आप लेते रहिए और पढ़ते रहिए। दूसरा फायदा उसमें यह है कि आपका, जैसे आज फोन कई लोगों का आया था तो उसमें से कह रहे थे सर हमारे पास 21 का घटना चक्र है, तो क्या मैं नया ले लूं। हमने कहा नहीं नहीं, नया लेने की जरूरत नहीं है, आप उसी को पढ़िए, बल्कि जो पेपर उसमें नहीं है, जैसे मान लीजिए 22 का नहीं है, 23 का नहीं है, तो वो आप ले लीजिए। तो ऐसे पेपर भी मंथली में छपते रहते हैं, फिर कोई नया एग्जाम हुआ वो भी क्रॉनिकल में पीछे पेज में छाप देते हैं, तो उससे क्या हुआ, आपके पास संकलन भी हो गया, पेपर कोई जो है हुआ है तो उससे भी आप उसको सॉल्व कर लिए, उसका फायदा मिल गया। ठीक है, और थोड़ा सा चेंज भी हो गया। और कुछ क्या होता है, जैसे मान लीजिए 80% करेंट तो सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं जी, 20% केवल अलग होता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जो घटना सार या दृष्टि में नहीं दिया हुआ है तो आपको क्रॉनिकल से मिल जाएगा, कोई चीज क्रॉनिकल ने छोड़ दिया है तो वो आपको घटनासार से मिल जाएगा। इसलिए मिनिमम 2 मैगजीन आपको पढ़ना अनिवार्य होता है। और घटनासार की बात करें तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसमें देखिए यूपी पीसीएस का भी दिया है, बिहार का भी दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, सबके लिए है, तो आप वार्षिकी पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स का मतलब होता है कम से कम 12 महीना, 12 मंथ्स को ही करंट अफेयर्स कहा जाता है। कायदे की बात करें तो वो बात अलग है कि 8 महीने से ही मैक्सिमम पूछा जाता है, 6-7 महीने से ही 70% पूछा जाता है, लेकिन एक एक 2-2 नंबर का मारा मारी है, इसलिए आप लोग 1 साल का कम से कम करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करिए। बात करते हैं घटनासार, शुरुआत में आपको मिलता होगा, देखिए 1 लाइनर टाइप का है। ठीक है, तो कुछ लोग शुरू यहीं से कर देते हैं, जबकि ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब आप विस्तार से शुरू करते हैं, जहां से अभी मैं पेज आगे दिखाऊंगा, जैसे ही ये खत्म होता है, जहां पे 20, 25, 30 पेज खत्म होता है 1 लाइनर, वहीं से आपका विस्तार वाला करंट अफेयर्स राष्ट्रीय वाला शुरू हो जाता है।
तो उसको पढ़ करके अगर आप इसे पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि लगभग 70% चीज़ें वही जो विस्तृत रूप में लिखी होती हैं उन्हीं का शार्ट ए वन लाइनर में दिया होता है। तो वहाँ पढ़ करके जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में याद आने लगेगा कि हाँ अरे तो वहाँ पढ़ा था, देखो यहीं पे है। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे लगता है कि भूल गया क्या मैं पढ़ के, तो वो चीज़ आपको भरोसा होगा कि नहीं देखो मैं विस्तार वाला पढ़ा था, देखो तुरंत वन लाइनर पढ़ा तो मुझे याद आ रहा है, इसका मतलब मेरे एग्जाम में प्रश्न आएगा तो मैं कर लूँगा, तो इससे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और फिर कोई मतलब नहीं है उल्टा पढ़ने का। जब वहाँ पे हमें विस्तार पढ़ना ही है तो पहले छोटा पढ़ के बड़ा क्यों पढ़े, बड़े से छोटे की तरफ आइए। ठीक है, तो राष्ट्रीय से शुरू करिए। जैसे यहाँ पे वन लाइनर आपको मान लीजिए लास्ट में खत्म हो गया, पेज यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए विस्तृत शुरू हो गया। स्पेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, या जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स की भारत यात्रा, है ना। तो ये सब विस्तार में आप पढ़ लेंगे तो इसी से कोई अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट समझ के वन लाइनर में ये लोग बना देते हैं। ठीक है, पढ़िए उसको भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़िए, लेकिन यहां से पहले पढ़ना शुरू करिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी सब पढ़ करके तब आइए वन लाइनर पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी रणनीति हो सकती है। इस प्रकार से आप पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। देखिए बिहार का भी दिया है, आराम से बीपीएससी वाले यहाँ से पढ़ लें। बिहार स्पेशल के लिए उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ लें। और देखिए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए 50, 200 पेज, 300 पेज की किताब अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 प्रश्न आते हैं, ये सब यहीं से कवर हो जाते हैं। घटनासार पढ़ेंगे वहाँ से हो जाएगा, क्रॉनिकल में भी देता है, दृष्टि में भी देता है, तो अलग से नहीं पढ़ना है। बहुत नहीं है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये स्पेशल का तो प्रश्न यहाँ पे कम ही आता है, जबकि बिहार वगैरह में तो 30-30, 32-32 आता है और जगह बहुत ज़्यादा आता है। तो ये कमी है उत्तर प्रदेश में, हालांकि आना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, पढ़ते चलाइए। यहाँ से आपकी थोड़ी सी स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। उधर तो आप तेजी से पढ़ लेंगे, हो सकता है उधर 20 पेज आप 2 घंटे में पढ़ लें, यहाँ पर आएंगे तो आपका वही स्पीड आधा हो जाएगा, मतलब कि 50% कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें दी रहती हैं। अब जैसे चर्चित व्यक्ति है, किसी के बारे में पूछ लेगा कौन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, वो आपको नहीं पता होता है, फिर भी अनुभव के हिसाब से आप पता कर लेते हैं कौन कम इम्पॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा है। जैसे रतन टाटा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वास्तव में भारत के रत्न हैं, तो इनके बारे में पूछ सकता है कोई न कोई प्रश्न, बाकायदे यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया है, यहाँ से आप चीज़ों को पढ़ लीजिए। कुछ और फेमस लोग हों जो इंटरनेशनल टाइप का नाम हुआ हो, अब कोई बॉलीवुड का हीरो हीरोइन या इस तरह का चीज़ों का देहांत होता है तो अक्सर ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये नहीं पूछेगा कि इस्तीफा कौन दिया है, कौन अध्यक्ष दिया है, ये सब जल्दी नहीं पूछता है। तो ऐसी चीज़ों को छांटते हुए आपको पढ़ना है। इसमें आपका सारा चीज़ दिया होता है, पुरस्कार, रक्षा प्रतिरक्षा, आयोग का जो गठन होता है, योजना परियोजना, है ना, युद्ध अभ्यास, बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं। तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10, 12, 15 प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, ये आपका 15, 20, 25 पेज होगा। खेल जगत की बात करें तो अब जो है पिछले 2-3 साल की जो परंपरा रही है, तो ध्यान देंगे आप कि खेल जगत से प्रश्न कम आते हैं। कोई इंटरनेशनल बैडमिंटन हो गया, या ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन, ये सब चीज़ें होता है, टेनिस वाला, वहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है ना, इस तरह का चीज़ें पूछ देता है। या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप से संबंधित कुछ चीज़ें हुआ हो, चर्चित खेल व्यक्तित्व, तो ये सब तो बहुत ही कम पूछता है, एक नज़र अपना लेकिन लगाते चले जाइए। और बहुत ज़्यादा जो पुरस्कार वगैरह दिए रहते हैं ना, छोटे छोटे खेल, हॉकी वॉकी, छोटा छोटा जो है क्रिकेट, टेस्ट मैच, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। मुख्य चीजें, और एक कैसे पता चलेगा आपको, मैं बोलता हूं कि आपको अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव तभी होता है जब आप पेपर एनालिसिस करते रहते हैं, तो आपको आइडिया लगता रहता है कैसे प्रश्न का प्रकृति बदल रहा है, आयोग क्या बढ़ा रहा है, क्या घटा रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी मैगजीन। आप क्रॉनिकल, मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि क्रॉनिकल लगा लो, 2 फायदा बता दिए, एक तो मंथली है, दूसरा देखिए यहाँ पे मार्क टेस्ट वगैरह भी मिल जाता है। इसमें जो पेपर हुए रहते हैं, जैसे देखिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का पेपर, ठीक है, अब इन्होंने इसमें छाप दिया है,
तो इससे भी आप पढ़ लिए। तो जीएस तो सबका एक जैसा होता है, जीएस को कोई बाउंडेशन थोड़ी ना होता है कि रक्षा अकादमी एनडीए में पूछा है तो पीसीएस में नहीं पूछ सकता, बिहार में नहीं पूछ सकता, मध्य प्रदेश नहीं पूछ सकता है। जीएस तो जीएस होता है। ठीक है, तो ये मिल गया। मान लीजिए आपके पास 21 का घटनाचक्र पूर्वावलोकन है तो 22 में क्यों खरीदेंगे, या 23 का है तो 24 का हर बार 1500-1600 रुपया थोड़ी 1700 रुपया बर्बाद करेंगे। आप पेपर इकट्ठा करते जाओ, क्रॉनिकल ले लोगे मंथली, यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो यहाँ से सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, मार्क टेस्ट की बात करें, आरओ का जैसे इन्होंने एक हिंदी का दिया है, कल का एक प्रश्न उठा था उसमें ध्यान रखना है। जैसे तिरस्कार का विलोम पूछ दिया था तो उसमें 4 विकल्प था, स्वागत था, सत्कार नहीं था। जबकि स्वागत था, सम्मान था और प्रशंसा था और एक आतिथ्य था, 4 विकल्प था। देखिए मुझे याद आ गया। तो इसमें क्या है, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि सत्कार का होता है तिरस्कार, मैंने तो पढ़ा था, लेकिन सत्कार तो उसमें है ही नहीं। तो सही है, स्वागत और सत्कार समानार्थी शब्द हैं। स्वागत और सत्कार दोनों का ही तिरस्कार होता है विलोम, और मान या सम्मान दोनों का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी जो है देखिए सारा चीज बहुत ही व्यवस्थित दिया हुआ है। इसमें भी कुछ चीजें काटने और छाटने लायक होती हैं, कुछ ऐसे फालतू करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। ये कैसे आएगा, सिर्फ एनालिसिस करने से पेपर सॉल्व करिए, आइडिया होता रहेगा कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, मुख्य रूप से 40 से 50 पेज इसमें आपके काम के होते हैं। मान लो 50 पेज में भी काटने और समझने की क्षमता आ गई कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके लिए वही कुल मिला के 40 पेज के आसपास बचता है। अगर 3 दिन में पढ़ेंगे 15 या 45, 3 दिन में 1 महीने का मैगजीन आप खत्म कर देंगे। 3 दिन में खत्म करेंगे तो 36 दिन में आप जो है 12 महीने का क्रॉनिकल खत्म कर सकते हैं। जब दूसरा राउंड उठाओगे तब वो 2-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तीसरा राउंड 1 दिन में 1 मैगजीन पलट दोगे। ये थोड़ा सा कड़वा लगता है, जैसे दवा होता है ना, तो भैया दवा कड़वा होता है लेकिन वही ठीक करता है ना। तो ये भी क्रॉनिकल भी थोड़ी कड़वी लग सकती है शुरू में, लेकिन कड़वी भले लगेगी, बाद में आपको उसका एहसास होगा कि अरे ये तो बड़ा फायदेमंद है। इसलिए बोर और होने की बात मत करिए। दवा मजबूरी में खाई जाती है, उसी तरह किताब भी पढ़ी जाती है, मजबूरी में ही अधिकतर लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग ही हैं जो शौक से पढ़ते हैं। तो आप इसे दवा समझ करके ही खाइए, पढ़िए, ये आपको फायदा करेगा। ठीक है, तीसरे की बात करें, मैगजीन की बात करें, तो यहाँ सादा पेज इसीलिए समझाने के लिए लगाया था कि एक तो मंथली आप, हाँ देखिए इसको अगर मान लो महीना नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक काम करो, जिस महीने आए लेकर के स्टोर कर लो, तीसरे महीने चौथे महीने का ऐसे स्टोर कर लो। अब जान गए कि हमारा पेपर 3 महीना या 4 महीना रह गया है, शुरू कर दो यहाँ से, स्टोर करते रहो। लेकिन नहीं हर महीना पढ़ पा रहे हो तो 3 महीना पहले से पढ़ना शुरू कर दो, तो 36 दिन में 12 महीने का आप पढ़ लोगे। तो सोचो कितने राउंड कर लोगे, कितना अच्छा हो जाएगा। घटनासार भी आप पढ़ोगे तो 20-22 दिन में, आप अगर ठीक ठाक स्पीड से पढ़ रहे हो अच्छे से, तो 20-22 दिन में आपका घटनासार खत्म हो गया। उसी के साथ साथ नहीं 30 दिन में खत्म करो, 30 दिन में एक राउंड 30 दिन में मान लो घटनासार बहुत अच्छे से सोच के किए तो 30 दिन में घटनासार कर लो। ठीक है, और यही 30 दिन के आसपास क्रॉनिकल कर लो। तो दोनों मैगजीन को अगर साथ में करना चाहो तो 1.5 घंटा 2-2 घंटा दे दो तो हो जाएगा। बारी बारी करोगे तब भी 4 महीना में करोगे तो 30 दिन में जो है आप एक राउंड घटनासार कर लो और 30-35 दिन में एक राउंड जो है क्रॉनिकल कर लो। तब भी आप 3 से 4 महीना में 3 राउंड या 3 में ही इतना अच्छा तैयार हो जाता है कि आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा सब रट गया है। ठीक है, बस ध्यानपूर्वक थोड़ा पढ़ते रहिए। तो इस प्रकार से आप दोनों मैगजीन पढ़ सकते हैं और यही दोनों मैं पढ़ता हूँ। रही बात है दृष्टि की, भैया कुछ लोग कहेंगे दृष्टि बड़ी अच्छी है, तो अपनी अपनी समझने की बात है। भाषा शैली, मुझे जैसे मेरी बात करेंगे तो मुझे दृष्टि की भाषा शैली थोड़ा सा उलझन वाली लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, ईमानदारी से बताऊं। कुछ लोगों को अच्छी लगती है तो पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 मैगजीन आप पढ़ ले रहे हैं, काम हो जा रहा है, तो क्यों सरदर्द इतना पाल रहे हो भाई मेरे। अरे भैया पीसीएस में आएगा 35 से 40 प्रश्न, आरओ में पिछली बार 20 आया था, हालांकि कम था, तो मान लो 25 या 30 तक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कितना करेंगे आप, चाहे जितना मैगजीन पढ़ लीजिए। अगर 35 आ रहा है तो मान चलो 30 से ज़्यादा जाने में हो जाएगी। यहाँ 25 आ रहा है तो बहुत ज़्यादा जाओगे 20, इसके बाद हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और 1-2 प्रश्नों के लिए
3-3 4-4 मैगजीन पढ़ करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। 20-21 हद है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे कुछ प्रश्न मिलेंगे जो न तो तीनों में नहीं मिलेंगे, घटनासार में नहीं मिलेंगे, क्रॉनिकल में नहीं मिलेंगे और दृष्टि में भी नहीं मिलेंगे। तो चाहे जितना 5 पढ़ लो कोई फायदा नहीं। तो 20 कर लिए 25 में, 30 में 25 कर लिए भैया, इधर 35 में 30 कर लिए, 40 में 35 कर लिए। बहुत अच्छा स्कोर है, क्यों नहीं समझ रहे हो बात को? इससे ज्यादा कोई कर थोड़ी नहीं पाता है। झूठ बोलते हैं लोग जो 35 में कहते हैं हमने 32 कर लिया, 33 कर लिया, 25 में 22-23 कर लिया। झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ। तो चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। हाँ, आपके पास समय है तो पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्डन मत पालिए, वही बेहतर होगा। अब तो पीसीएस के लिए समय ही कम है। अब तो आपको नए सिरे से थोड़ी नहीं पढ़ना है, नए सिरे के लिए थोड़ी बता रहे हैं। नए सिरे में आरओ ए आर वाले कर सकते हैं जिन्होंने लापरवाही किया है। अभी बहुत से लोग ग्रुप में हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर ऐसी गलती हो गई मैं कर नहीं पाया। तो हम तो 6 महीने पहले से चिल्ला रहे हैं ऐसे कर लो ऐसे कर लो। आरओ ए आर ओ पीसीएस सबका प्रूफ दे दिया, फोटो सहित दे दिया। हवाबाजी वाली कोई बात तो करता नहीं हूँ, तब भी नहीं किए हो तो आरओ वाले सुधर जाओ, अब से ऐसे करो। पीसीएस वाले खटाखट पहले से जाहिर सी बात है पढ़ ही रहे हो आप लोग। आरओ वाले भी कुछ लोग बहुत करंट अच्छा खासा पढ़ चुके हैं। तो पीसीएस वालों की बात है तो 20-22 दिन है भैया, तो 20-22 दिन में आप जो है घटनासार बढ़िया से 2-3 राउंड पढ़ लो। और एक आध मैगजीन, मान लो कोई क्रॉनिकल लिया ही नहीं है, तब तो अनिवार्य हो जाता है, तब तो आपका अनिवार्य हो गया कि आप 2 मैगजीन में एक घटनासार पढ़ लिया। एक घटनासार अगर पढ़ लिया, आप क्रॉनिकल नहीं ले रहे हो तो दृष्टि तो लगाना ही है आपको, इसमें कोई डाउट मत करना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर मान लो कोई जो है दृष्टि नहीं पढ़ना चाह रहा है तो आप घटनासार लगा लो, घटनासार बढ़िया से कर लो 3-3 4-4 राउंड, प्लस जो है क्रॉनिकल लगा लो इसके साथ में भैया 12 महीने का। इसी को घोल के पी डालो, बार बार पढ़ो, आराम से 25 आ रहा है तो 20 तक पहुंच जाओगे, 35 आ रहा है तो 30 तक पहुंच जाओगे। बस बाकी और चीजें हैं ना बहुत से पोर्शन, उस पर आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बच्चों? यही समझ में आया कि हमें 2 मैगजीन कम से कम पढ़ना है। पहले स्थान पे घटनासार रखें। घटनासार की भाषा शैली थोड़ी सरल और अच्छी और स्पष्ट और सटीक रहता है। दृष्टि क्या है, थोड़ा भूमिका बनाते हैं, ये चले जाते हैं इतिहास में। जैसे मान लो मनरेगा से संबंधित कोई चीज आया है तो ये चले जाएंगे 2005 में, 2008 में चले जाएंगे, कब से मनरेगा शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, उसकी कहानी बताएंगे, फिर आएंगे नीचे। तो खराब नहीं है, वो ठीक है, बशर्ते कि इतना हमारे पास समय हो कहानी पढ़ने का, तब तो इसके लिए भैया सटीक के लिए आप घटनाचार पॉइंट टू पॉइंट जो करंट आया भाई, वहां के प्रधानमंत्री आए, यहाँ के प्रधानमंत्री गए, कितने समझौते हुए, क्या क्या हुए, कहाँ वार्ता हुई, क्या क्या हुआ, सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट करंट का करंट देता है, ठीक है। इस हिसाब से आप जो चीजों को पढ़ सकते हैं। जो क्रॉनिकल नहीं लिए हैं वो घटनासार दृष्टि मिला के पढ़ें, और जो घटनासार पढ़ रहे हैं वो क्रॉनिकल पढ़ लें। बहुत एक्स्ट्रा समय आपके पास है तब आप दृष्टि पढ़िए, नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद पेपर करके आओगे तो महसूस होगा कि हाँ बेमतलब का 3-3 4-4 मैगजीन पढ़ रहा हूं, कोई उससे फायदा नहीं है। यही 2-3 किताबें हैं, बाकी ये हिंदी की किताब है, बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, लगातार लोगों का इंक्वायरी आ रहा है। पिछले 2-3 दिन में कम से कम 500 प्रतियां इसकी निकल गई हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी किताब है, सामान्य हिंदी के लिए 55+ की गारंटी है। मैंने बोल दिया है, मेहनत कर लिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको, हम लिंक डायरेक्ट भेज सकते हैं आपको और आप वहां से मंगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैसेज करिए, फोन करिए, कुछ भी करिए और हमसे संपर्क में रहिए। जो भी कंफ्यूजन होगा दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, गुड।